सो पहली मिस्टेक ये है कि भाई हम एग्ज़ाम पैटर्न को नेगलेक्ट कर देते हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम सीधे सीधे एग्ज़ाम फॉर्मेट को समझे बगैर प्रिपरेशन पे आ जाते हैं। ये ऐसे मिस्टेक क्यों है? देखो, एक साइकोलॉजी में स्कीमा थ्योरी होती है। वैसे साइकोलॉजी का थोड़ा बहुत आपको मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि प्रूफ के साथ में बात करना मुझे पसंद है। तो स्कीमा थ्योरी होती है जो कि जितने भी टास्क होते हैं उसको स्ट्रक्चर करना, कैटेगराइज करना आपके ब्रेन में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस थ्योरी के हिसाब से, ताकि आपकी परफॉर्मेंस बूस्ट हो सके। तो इसका इलाज क्या है? आपको मास डिस्ट्रीब्यूशन समझना है, क्वेश्चन के टाइप समझना पड़ता है। ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समझ सकते हो। सैम्पल पेपर आप डाउनलोड कीजिए जो कि सीबीएसई की वेबसाइट पे ऑलरेडी है। जिस फॉर्मेट में आपको प्रैक्टिस करना है, वैसे आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली है, तो आगे और करने के लिए इसको जारी रख सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए क्रिकेट मैच खेल रहे हैं और क्रिकेट मैच में आपको रूल्स नहीं पता है, तो आप कैसे परफॉर्म करोगे, है ना? इसलिए जितने भी रूल्स हैं उसको अच्छे से समझिए। और यहाँ पर एक प्रो टिप मैं आपको दे रहा हूँ कि यदि आपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को समझा है, मेरा सीक्रेट ट्रायंगल वाला वीडियो देखा है, और आपने यदि ब्लूप्रिंट देखा होगा सीबीएसई का, तो आप बहुत अच्छे से एग्जाम पैटर्न को समझ सकते हो भाई। वो बहुत ही सीक्रेट चीज़ है जो कि यहाँ पर नहीं बताई गई है, चाहे यूट्यूब हो चाहे कहीं पर भी हो। दूसरी मिस्टेक है स्टडिंग विदाउट अ प्लान। तो ये प्रॉब्लम कैसे भाई? जैसे आप क्या करते हो कि रैंडमली पढ़ाई करते हो, अनऑर्गेनाइज स्टडी करते हो, बस लेकर के बैठ जाते हो। मैंने मोस्टली स्टडी ब्लॉगर्स को देखा है और मोस्टली स्टूडेंट्स को देखा है कि वो कोई वन शॉट वाला वीडियो देखते हैं और उससे नोट्स बनाते हैं। यार, शेयर वेस्ट ऑफ टाइम। तो ये रैंडम स्टडी है, इससे आपका काम नहीं बनने वाला। तो ये एक मिस्टेक क्यों है? ये मिस्टेक इसलिए है भाई क्योंकि आप स्पेसिंग इफेक्ट का यूज़ नहीं करते हो। सिस्टमैटिक स्पेस लर्निंग, स्पेस रेपिटेशन, एक्टिव रिकॉल, जो कि मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता हूँ, वर्ल्ड की मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टडी टेक्निक है, इसका यूज़ नहीं करते। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको क्रिएट करना पड़ेगा एक रियलिस्टिक डेली वीकली शेड्यूल, पहली बात। दूसरी बात, आपको वीक सब्जेक्ट रिवीजन, मॉक टेस्ट, इसकी तैयारी करना पड़ेगा। और फ्लैश कार्ड से आप पढ़ाई कर सकते हैं, जो कि एक रिवोल्यूशनरी टेक्निक है, जो कि मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियोस में डाला है। आप उसको डाउनलोड कीजिए, फ्री एंकी ऐप है, उसमें आप उसको अपलोड कीजिए और तुरंत तैयारी में लग जाइए। तो आपका स्पेस रेपिटेशन का एल्गोरिदम आपकी तैयारी बहुत अच्छे से कर देगा और स्पेसिंग इफेक्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। नंबर 3 की जो मिस्टेक है वो ये है कि आप वीक एरियाज को इग्नोर कर देते हो। और बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको, बहुत सारे टीचर्स आपको अभी से पेपर लीक करना शुरू कर दिए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनाना शुरू कर दिए हैं। ठीक है भाई, आपको ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए मान लो ये क्लिक कर भी गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आगे जाकर के आपका कोर्स 11-12 में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा वास्ट होने वाला है। तो आप जब तक सही टेक्निक का यूज़ नहीं करोगे, सही में अपने वीक एरियाज़ को फोकस नहीं करोगे, तब तक आप अभी का जो शॉर्ट टर्म सक्सेस है वो एंजॉय कर सकते हो। अब ये जो मिस्टेक है, इसमें आप अपने मेटाकॉग्निशन का यूज़ नहीं कर रहे हो, यानी आप अब क्या नहीं जान रहे हो, अपने लर्निंग गैप्स को नहीं समझ रहे हो, उसको आप मिस कर रहे हो। तो इसको आइडेंटिफाई करना और फिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसका फिक्स क्या है? इसका फिक्स ये है कि आप एनसीईआरटी को थरली करो भाई साहब। एनसीईआरटी को आप थरली करोगे ना, तो जो कॉन्फिडेंस लेवल आएगा ना यार आपको, मैं तो रूल ऑफ 5 बोलता हूँ। आप यदि मेन एग्जाम्स तक रूल ऑफ 5, मतलब बोर्ड एग्जाम्स तक लगा, प्री बोर्ड में लगभग ये रूल ऑफ 3 हो जाएगा। मिनिमम आपने 3 बार यदि अपनी एनसीईआरटी कर ली है अच्छे से कर लिए का मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के इस पेज नंबर के इस पैराग्राफ में मोटा मोटा क्या लिखा हुआ है। यदि आपने यहाँ तक तैयारी कर लिया ना, तो ये मेरी गारंटी है, मेरा 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। जिन स्टूडेंट्स ने भी इस लेवल की तैयारी कर ली है, उनके 90-95% आराम से बनते हैं। प्लस इसके साथ में जो आगे आने वाली क्लासेस हैं उसमें बहुत कॉन्फिडेंटली जाते हैं, हायर क्लासेस में बहुत अच्छा हेड स्टार्ट उनको मिलता है। तो ये मैं डबल बेनिफिट की बात कर रहा हूँ। और यदि आप केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक में फोकस करना चाहते हैं तो आप उसमें कर सकते हैं, आपको शॉर्ट टर्म सक्सेस मिल जाएगा। लेकिन क्या करोगे यार, क्या करोगे? आपका जो 10th का जो सर्टिफिकेट है वो लाइफ में यदि हेड स्टार्ट ना बने हायर क्लासेस के लिए, तो क्या ही मतलब ऐसे सर्टिफिकेट का। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? आप वीकर सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करिए, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से यूज़ करिए,
मजा तो तब है कि जब आप अपनी इन वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल लो भाई, तो फिर आपके जो वीक एरियाज हैं वो बचेंगे ही नहीं। मिस्टेक नंबर 4 है ओवरलोडिंग द ब्रेन। अब ये प्रॉब्लम क्यों है? आप लोग एकदम बहुत ज्यादा लंबी लंबी पढ़ाई करते हो और उसमें ब्रेक नहीं लेते हो, और ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन वैसा हो नहीं पाता। उसके कारण से ब्रेन ओवरलोड हो जाता है। ऊपर से ऑल नाइटर्स वाला जो पागलपन है वो भी करते हैं। तो ये मिस्टेक क्यों है भाई? आपने कॉग्निटिव लोड थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा कि जब बहुत ज्यादा लोड ब्रेन में बढ़ जाता है तो आपका ब्रेन जो है ऐसा लगता है कि बहुत पढ़ाई कर रहा है, लेकिन अंदर कुछ नहीं जा रहा होता, एकदम प्लेन। जैसे एक ग्लास है, उसको भर दिया हमने, अब एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर ही उसमें आ सकता है, लिमिटेड क्वांटिटी आ सकती है। अब उसके बाद में आप करते रहो, वो गिरता जाएगा। सेम ऐसे ही ब्रेन के साथ में होता है। तो इसका फिक्स क्या है? आप पोमोडोरो टेक्निक का यूज कर सकते हो, बहुत ज्यादा सुना, लेकिन फिर भी पोमोडोरो में क्या होता है कि 20 मिनट्स आप काम करो, 10 मिनट ब्रेक। लेकिन आप यहाँ पर 50-10 रूल कर सकते हो। 50 मिनट्स कम से कम बैठ सकते हैं और 10 मिनट आप ब्रेक लीजिए, तो जिससे आपका जो ब्रेन है वो अकोमोडेट हो जाएगा, उसको टाइम मिल जाएगा। आपको वॉकिंग करना चाहिए। वॉकिंग एक इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके ब्रेन को वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज देता है और एक्टिव करता है। तो ये भी रिलैक्स आप उस 10 मिनट्स में वॉक कर सकते हो, लाइट एक्सरसाइज कर सकते हो। बिल्कुल पढ़ाई के बारे में मत सोचो। ये आप ओवरलोडिंग से अपने ब्रेन को बचा सकते हो। जैसे कि क्या होता है कि एथलीट्स भी होते हैं, वो वर्कआउट्स के समय ब्रेक लेते हैं, जिससे कि उनकी मसल्स को ब्रेक मिलता है और उनकी मसल आगे जाकर के और स्ट्रांग हो जाती है। तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए और नियम से ये चीज करना चाहिए। तो मिस्टेक नंबर 5 ये है नेग्लेक्टिंग सेल्फ केयर, यानी आप अपना जो केयर है, मतलब मेंटल केयर, ब्रेन का केयर, उसको आप नेग्लेक्ट कर देते हो। ब्रेन प्लस बॉडी, इसमें दोनों चीज ले लो आप। देखो प्रॉब्लम ये कैसे आती है कि आपने खाना जो है वो कुछ भी खा रहे हैं, और वो भी स्टडी ब्लॉगर्स हैं और बहुत सारे वो इतना ज्यादा फास्ट फूड, शिट फूड फोटो में डाल देते हैं थंबनेल में कि वो ऐसा लगता है कि बस यही खाने से दिमाग बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होता। आप अपना जो मेन न्यूट्रिशियस फूड है, बैलेंस डाइट है, उसको आप स्किप मत कीजिए। ये एक प्रॉब्लम हो जाता है। स्लीप, आप सोते नहीं है, रात रात भर पढ़ाई करते हैं, फिर उसके बाद में स्लीप डिप्राइवेशन हो जाता है, उसके कारण से आपको प्रॉब्लम होती है। और एक्सरसाइज भी आप माइल्ड नहीं करते हो, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो, जिसके कारण से आपकी सेल्फ केयर की धज्जियां उड़ जाती हैं। अब इसमें इसका फिक्स क्या है? वो है कि बैलेंस डाइट लीजिए, यानी आपको कुल मिलाकर के ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ई रिच, प्रोटीन रिच फूड लेना चाहिए और 7 से 8 घंटे आपको सोना चाहिए। मेडिटेशन का यदि आप यूज कर लें बॉस, तो आपका ये जो सेल्फ केयर और ऊपर की जितने भी मैंने मिस्टेक बताया, जितने भी प्रॉब्लम बताया, उसको आप बहुत हद तक कवर कर सकते हो। एंड बिलीव मी, ये यदि आप बहुत लंबे समय तक करते हो, मिनिमम 3 मंथ इसमें बिताना पड़ता है, 2 मंथ से 3 मंथ बाद इसका इफेक्ट दिखना शुरू होता है। और डेली लेवल पे लाइट एक्सरसाइज आप कर सकते हो। स्टे काम एंड कूल, और अपनी जो केयर है वो आप अच्छे से करिए, क्योंकि हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी ब्रेन रहता है, जो कि आपको एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से तैयार करेगा। तो ये 5 मिस्टेक्स जो है वो प्री बोर्ड एग्जाम के पहले आप ठीक कर लीजिए, बहुत जल्दी ठीक कर लीजिए और फोकस्ड होकर के पढ़ाई कीजिए। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रिविजन करते रहिए।